जय हिंद साथियों। आज हम शुरू करेंगे एंशियंट हिस्ट्री, मतलब प्राचीन कालीन भारत का इतिहास। तो ये पार्ट 1 होगा, मतलब आज से हम शुरू करेंगे और ये हमने इसमें कुल 10 क्वेश्चन रखे हैं। अगर आप इन 10 क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं बा ईमानदारी और 7 से 8 क्वेश्चन आप बिल्कुल सही सॉल्व कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपकी तैयारी अच्छी है। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा कुछ इस प्रकार। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, अपना आंसर टिक कर लीजिए, फिर मैं आंसर आपको बताता हूँ। सवाल नंबर पहला कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? ऑप्शन 1 दिया गया है तांबा, चांदी, सोना या लोहा। तो 1 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो लोहा से परिचित नहीं थे। लोहा से जब लोग परिचित हुए वो कौन सी सभ्यता थी? तो वो वैदिक सभ्यता थी, जब लोग लोहे से परिचित हुए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और सवाल नंबर दूसरा कह रहा है कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो अपना सवाल पढ़ लीजिए और अपना आंसर टिक कर लीजिए, मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या गुजरात। तो जो कालीबंगा मतलब एक सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र था वो था गुजरात में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है काले रंग की चूड़ियाँ या काली चूड़ियाँ, लिख देता हूँ। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ थी। और अगला सवाल जो कह रहा है, सवाल नंबर तीसरा है, कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? तो सतलुज नदी, सिंधु नदी, रावी नदी या चिनाब नदी। जो हड़प्पा था वो रावी नदी के तट पर स्थित था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और कहाँ पर, मतलब किस तट पर था? तो बाएं तट पर, रावी नदी के बाएं तट पर। हालांकि यहाँ से ये तट नहीं पूछेगा किस तट पर है, लेकिन फिर भी जान लीजिए रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। अगला सवाल हमारा कह रहा है, सवाल नंबर 4 है और कह रहा है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? ऑप्शन 1 दिया गया है दयाराम साहनी, 2 दिया गया है राखालदास बनर्जी, अलेक्जेंडर कनिंघम या नानी गोपाल मजूमदार। तो जो हमारा 1 है वो इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने सन 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और राखालदास बनर्जी जी ने सन 1922 में की थी, मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो चलिए, सवाल नंबर 5 हमारा कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी, सतलज नदी, रावी नदी या चिनाब नदी। जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सिंधु नदी। जो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित था, सिंधु नदी के दाएं तट पर। तो ये भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा सवाल नंबर 6 कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो 1 दिया गया है अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल या राय बहादुर दयाराम साहनी या डी, इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर टिक कर लीजिएगा। तो अगर हम इसके सही जवाब की बात करें तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अलेक्जेंडर कनिंघम, जो को कहते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता। तो इस तरह से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्षमा कीजिएगा। सवाल नंबर 7 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ऑप्शन 1 दिया गया है ग्रामीण, शहरी या मिश्रित या डी, इनमें से कोई नहीं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये शहरी सभ्यता थी और ये पहली शहरी सभ्यता भी थी। तो इस तरह से इसका सही जवाब जो होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर 2। चलिए, हम सवाल नंबर 8 की ओर चलते हैं और सवाल नंबर 8 हमारा कह रहा है कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बंदरगाह था? ए दिया गया है मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा या रोपड़। जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि लोथल में था सबसे बड़ा बंदरगाह
मतलब लोथल में था सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह। और लोथल कहाँ पड़ता है, तो गुजरात का जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र यहीं पड़ता है लोथल। और रोपड़ पड़ता है पंजाब में, कालीबंगा भी पड़े राजस्थान में, और ये पड़ता है गुजरात में, और ये पड़ता है पाकिस्तान, लरकाना ज़िला होगा, लरकाना ज़िला पाकिस्तान। कहीं कहीं सिंध प्रांत पाकिस्तान भी लिखा जाता है। तो सवाल नंबर 9 कह रहा है कि बृहद स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर पाया गया है, तो लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो या बनावली। तो सवाल नंबर 9 का अगर हम सही जवाब की बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार पाया गया है। और ये सिंधु घाट मतलब मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्थल भी था, सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल भी था। चलिए आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो होगा ये अंतिम सवाल जो कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पेड़ की पूजा करते थे। ये दिया गया है नीम के पेड़ की, या बरगद की, या पीपल की, या फिर तुलसी की। तो इसका जो आप सही जवाब टिक कर लीजिएगा। और अगर मैं इसके सही जवाब की बात करूँ तो वो होने वाला है ऑप्शन नंबर 3। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो पीपल की खोज करते थे। अब थोड़ा हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जान ले। इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता, कहीं कहीं सिंधु घाटी सभ्यता, कहीं हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र मिले हैं वो ज़्यादातर सिंधु घाटी नदी के किनारे मिले हैं, तो इसीलिए इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इस सभ्यता का सबसे पहला स्थल जो मिला था वो मिला था हड़प्पा, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखिएगा आप, और अपना फाइनल स्कोर बताइएगा आपने 10 में से कितने किए हैं। अगर 7 किए हैं तो 10/7 लिखिएगा, अगर 8 किए हो तो 10/8 लिखिएगा। और उम्मीद करता हूँ आपका स्कोर काफ़ी अच्छा रहा होगा, और मुझे मालूम है कि आप कमेंट में अपना स्कोर भी बताएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर ना अच्छा लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब लास्ट मतलब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।